और ये दीवार गिर गई है। दूसरी जानिब जो मेट्रो का पुल बन रहा है, ये दीवार भी अनकरीब गिर जाएगी, पीछे की जानिब को पलट गई है। पीछे मेन सड़क है, किसी के ऊपर ये दीवार गिर सकती है। ये सारी की सारी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि खास किस्म की टाइल इस्तेमाल की जाती है। माली से लेके ऊपर भरे 21वें स्केल तक भी आप चले जाए ना, वो ऑफिसर भी आपको हरामखोरी करता दिखाएगा। किसी एक की वजह से नहीं होती। अब जब इसकी तमीर हो रही थी, बाकी स्टाफ के अंदर था, जिस ठेकेदार को दिया था इसका देखा नहीं था जा सकता कि इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जो खास किस्म की टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है वो किधर है? करोड़ों का घपला और हरामखोरी का नया तरीकाकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरजहान के मकबरा में। शाहदरा के लोग तो बखूबी इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि इस शाहदरा के अंदर दो तारीखी इमारतें हैं, एक मकबरा जहांगीर और दूसरी नूरजहान का मकबरा। इन तारीखी इमारतों को ये कहना गलत ना होगा कि एक डेट पॉइंट बना लिया गया है, लेकिन हरामखोरी के यहाँ पे नए से नए तरीकाकार इख्तियार किए जाते हैं। कुछ बारिशें क्या हुई, मकबरे की दीवारें गिर गई। रिसेंटली बनाई गई थी ये दीवारें, तो 9 करोड़ की लागत, यानी करोड़ों का घपला किया गया आसार कदीमा की जानिब से। 9 करोड़ की लागत से ये दीवारें तमीर की गई। दीवारें तमीर करने के लिए आपको पता है कि आप तारीखी इमारतें किसी में भी जाते हैं तो तारीखी इमारतों के अंदर एक ख़ास किस्म की टाइल लगाई जाती है। लेकिन हरामखोरी का जो एक नया तरीकाकार, एक ही हरामखोरी नहीं कह सकते, ये तमाम अदारों की या तमाम अमले की ऊपर से नीचे तक मिलकर मिली भगत से हरामखोरी की गई है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो हरामखोरी का नया तरीकाकार था, यहाँ पर इस्तेमाल जो की गई वो ख़ास किस्म की टाइल इस्तेमाल नहीं की गई, यहाँ पर ईंट इस्तेमाल की गई। और ईंट भी मेरे ख्याल से ये 2 ईंट है जिसको आप लोग नियों में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग घरों में जब घरों की तामीर करते हैं, नियों में इस ईंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये वो ख़ास किस्म की टाइल है। क्यों ये ईंट लगाई गई? ये ईंट इस वजह से लगाई गई कि ईंट पीछे छुपी रह जाएगी, क्योंकि आगे जब सीमेंट की तह आ जाएगी तो सीमेंट की तह के आगे पीछे ये ईंट छुप जाएगी और किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये ईंट जो है ये हमने पीछे लगाई है। अब उसके अंदर ईंट तो लगा दी, लेकिन ईंट के अंदर भी हरामखोरी करनी थी। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, ये सारा का सारा रेत मटेरियल। अच्छा, वो वक्त दूर भी नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि 2 ईंट है, ये भी उखड़ गया सारी की सारी, ये जो इन्होंने थरा सा बनाया था। और वो वक्त भी दूर नहीं है जब ये दीवार भी अनकरीब गिर जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दीवार भी जो है पीछे की जानिब को पलट गई है। ये किसी वक्त भी ख़तरा हो सकती है, क्योंकि पीछे जो है पीछे मेन सड़क है और किसी के ऊपर ये दीवार गिर सकती है। खुदा न खासा ये हादसे का बहुत बड़ा सबब बन सकती है। अब आप ये देखिए, ये सारी की सारी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये इनके हरामखोरी के बार बार क्यों हरामखोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि की है अपने बच्चों को हराम खिलाना, अपनी माँ को हराम खिलाना, अपनी आने वाली नस्लों को हराम खिला के फिर ये कहना कि हम लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। तो आपके ख्याल से ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं? जाने का रास्ता नहीं है, पानी पानी है पूरी पार्क में, कोई निज़ाम नहीं कि पानी निकाला जाए पूरी पार्क में। वो भी मैं आपको सारा का सारी जगह दिखाता हूँ। बड़े बड़े जो माफिया हैं उनको कॉल करवानी पड़ती है, फिर वो आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं कि जी आप अंदर आके हमारा जो भांडा है ना वो फोड़ नहीं सकते। बाबा असी तो फोड़ना है, असी तो दसना है, असी तो ताड़ी हरामखोरी दसनी है कि तुसी ऐ हरामखोरियां कीतियां नहीं, गोली मार दो सानू फिर। और इस वक्त मैं दूसरी दीवार की जानिब भी आ गया हूँ। जो आपको दीवार बताया गया था कि गिरा दी गई है, और गिरा दी गई, बारिशें हल्की सी क्या हुई कि दीवार ही मसमार हो गई है। अब आओ दिखाओ ज़रा, ये सारी की सारी, इसमें भी वही ईंट इस्तेमाल की गई है। मैंने आपको बताया कि ख़ास किस्म की टाइल इस्तेमाल की जाती है। हरामखोरी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो हैं इख्तियार किए जाते हैं। और ये दीवार गिर गई है। दूसरी जानिब जो मेट्रो का पुल बन रहा है उसकी तमीर जारी है। आप देख सकते हैं कि ये वही ईंट है जो पीछे आपको दिखाया था कि इस्तेमाल की गई है। फिर जब आपने मकबरा जहांगीर के अंदर, ये मकबरा नूरजहान में या किसी भी मकबरा जहांगीर के अंदर एंटर होना होता है ना, तो तुहानू वड्डियां कालां करवानियां पैंदियां ने उत्तों तक, ਵੱਡੇ तो माफिया तक। फिर सानू धमकियां आंदियां ने, जे तुसी साडा चेहरा विखाया तो तुहानू मार देवांगे, फिर आओ गोली मार दिओ। असी तो विखाना है जो तुसी हरामखोरी कीती हुई है। और ये वो सारी हरामखोरी है जो आपके सामने है। शर्म का मुकाम है। चाहते हम लोग ये हैं कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ममालिक के, वो ममालिक जो हम कहते हैं जिनको जी तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनका सामना करना है, अमेरिका को टक्कर देते हैं। तो हरामखोरी का तरीकाकार ये है, आप माली से लेके ऊपर भरे 21वें स्केल तक भी आप चले जाए ना, वो ऑफिसर भी आपको हरामखोरी करता दिखाएगा। किसी एक की वजह से नहीं होती। अब जब इसकी तमीर हो रही थी, बाकी स्टाफ के अंदर था, जिस ठेकेदार को दिया था इसका देखा नहीं था जा सकता कि इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ईंट कौन सी इस्तेमाल हो रही है। जो ख़ास किस्म की टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है वो किधर है, वो तो हमें तक अभी भी कहीं भी नूरजहान का मकबरा है, इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं हुई।
बाकी अब आप पे है, समझ से बाहर है। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है।